Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to learn what is comments in C language. सिंपल लैंग्वेज में लेकर जाएंगे कमेंट्स हम लोग क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं सी लैंग्वेज में और इसके कितने टाइप्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज कमेंट्स. कमेंट्स इन सी लैंग्वेज आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लाइन्स ऑफ कोड. कमेंट का क्या यूज होता है कोड के अंदर कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो भी हमने लाइन ऑफ कोड लिखा है उसके बारे में. ओके, इट इज वाइडली यूज फॉर डॉक्यूमेंटिंग कोड्स. अगर हम लोग सपोज प्रोग्रामिंग या फिर आईटी इंडस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं, ओके हमारा बैकग्राउंड है आईटी या फिर प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री से, तो इट्स ओके विदाउट कमेंट भी हम लोगों को प्रोग्राम या फिर प्रोग्रामिंग जो भी लिखा हुआ है वो समझ में आ जाएगा. बट जो लोग आईटी इंडस्ट्री से रिलेट नहीं करते हैं उन लोगों को भी प्रोग्राम समझ में आए कि उसमें क्या किया गया है या फिर क्या हुआ है, इसके लिए हम लोग कमेंट्स का यूज करते हैं. या फिर ये डिफाइन करने के लिए कि वो जो कोड है वो किस पर्पस के लिए लिखा गया है, इसे डिफाइन करने के लिए हम लोग कमेंट्स की हेल्प लेते हैं. टू टाइप्स होते हैं कमेंट्स के. फर्स्ट वाज सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकंड वन वाज मल्टी लाइन कमेंट. सिंगल लाइन कमेंट्स देखेंगे. सिंगल लाइन कमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल स्लैश. ओके, डबल स्लैश सिंबल से हम लोग सिंगल लाइन कमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. एक एग्जांपल देखेंगे. हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल इंटीजर मेन फंक्शन डिक्लेयर किया. देन डबल स्लैश प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन, ये क्या हो गया कमेंट हो गया. ओके, सिंगल लाइन कमेंट जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि प्रोग्राम क्या कर रहा है. प्रोग्राम इंफॉर्मेशन प्रिंट कर रहा है और वो इंफॉर्मेशन क्या है. प्रिंट एफ में हम लोगों ने लिखा हेलो सी और आउटपुट में हम लोगों को आउटपुट मिलेगा हेलो सी. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है कि हम लोग प्लेस कर सकते हैं कमेंट को आफ्टर द प्रिंट स्टेटमेंट. ओके, तो प्रिंट स्टेटमेंट के बाद में देखो कैसे प्लेस किया जाता है. प्रिंट एफ हेलो सी, ये मैसेज हम लोगों को प्रिंट करना था. डबल स्लैश प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन. ओके, ये हम लोग जो है ये स्टेटमेंट के बाद में भी कमेंट को प्लेस कर सकते हैं और स्टेटमेंट के ऊपर भी लिख सकते हैं. ओके, देन सिंपली सबसे बेस्ट चीज क्या है सिंगल लाइन कमेंट की, आपको इसमें कमेंट को एंड नहीं करना होता है. देखो यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग सिंबल है, डबल स्लैश से स्टार्ट हुए, जैसे ही ये लाइन खत्म हो जाएगी वैसे ही इस कमेंट का स्कोप खत्म हो जाएगा. ओके, अब देखेंगे मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है. मल्टी लाइन कमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्लैश एस्टेरिक and ended by asterisk slash. Okay, it can occupy many lines of code but it can't be nested. Okay, इसका सिंटैक्स देखेंगे. हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था, स्लैश एस्टेरिक की 2 लाइन का हम लोगों ने कमेंट लिखा है यहाँ पे, कोड टू बी कमेंटेड, और जब तक कि हम लोग इसे एस्टेरिक और स्लैश ये लगाकर एंड नहीं करते तब तक कि ये जो कमेंट है मल्टी लाइन कमेंट, इसका स्कोप खत्म नहीं होता है. हम लोगों को मैनुअली उसका स्कोप खत्म करना होता है. और जो सिंगल लाइन कमेंट होती है वो जैसे ही लाइन खत्म होती है वैसे ही उसका स्कोप भी खत्म हो जाता है. बट मल्टी लाइन कमेंट में हम लोगों को एंड पॉइंट बताना होता है कि कहाँ पर हम लोग एंड कर रहे हैं. तो मल्टी लाइन कमेंट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं स्लैश एस्टेरिक से और ये मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को ऑक्यूपाई करता है. जैसे यहाँ पे देखो 4 लाइन्स लगे, स्टार्ट सिंबल लगा, कोड टू बी कमेंटेड और एंड सिंबल. ओके, एग्जाम्पल देखेंगे सिंपल सा. हैश इंक्लूड stdio.h हमारी हेडर फाइल मेन फंक्शन. देन यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है मल्टी लाइन कमेंट, प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन मल्टी लाइन कमेंट्स. ओके, स्टार्टिंग सिंबल दिया है यहाँ पर, ये लाइन खत्म होने के साथ साथ इसका स्कोप खत्म नहीं होता है. जब तक कमेंट चल रहा है उसके बाद में हम लोगों को एंड सिंबल वहां पर बताना पड़ता है कि यहाँ पर एंड हो रहा है. देन प्रिंट किया हेलो सी और उसके बाद में हम लोगों ने रिटर्न 0 किया. देन आउटपुट आया हेलो सी. अब आप लोगों को डाउट होगा कि हम लोग जो है मल्टी लाइन कमेंट यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. जैसे ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट में स्टेटमेंट के बाद में कमेंट लिखा था, तो वैसे मल्टी लाइन कमेंट में हम लोग लिख सकते हैं. आप बिल्कुल लिख सकते हो, बस आप लोगों को वहां पर ये जो 2 सिंबल्स है स्टार्टिंग और एंड सिंबल मल्टी लाइन कमेंट का, वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपकी कमेंट यहाँ पर शुरू हो रही है और उसी लाइन के एंड में खत्म हो रही है. वरना जो आप ऊपर दोगे या तो वो एरर देगा अगर उसे एंड नहीं करोगे तो, या फिर वो जो आपकी सारा कोड है वो सारा कुछ कमेंट में आएगा अगर आप उसको लास्ट लाइन में रिटर्न 0 के पास में या फिर प्रिंट एफ के बाद में
अगर एंड करते हो तो ये जो अगर सपोज ये आपने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ के बाद में, ओके, और यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, तो आपका जो आउटपुट है प्रोग्राम का वो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों ने प्रिंट एफ जो स्टेटमेंट है उसको कमेंट में डाल दिया, और कमेंट जो होती है वो कभी भी कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है। ओके, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, डू सब्सक्राइब माय चैनल।